तो आज मैं जाने वाला हूँ अपने जंगल के बीच में। पहुँचा हूँ, बारिश आ गई है बीच में, तो बस ज़्यादा ना बारिश आ जाए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहित शर्मा। मैं रहता हूँ अपने गांव बड्डो में। तो आज मैं जाने वाला हूँ अपने जंगल के बीच में। उधर आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मिलता है हमको जंगल के बीच में खाने के लिए। तो जी हमारे गांव का जंगल, जिसके बीच में आज मैंने जाना है। अगर आप लोग जंगल के बीच में जा रहे हो तो सबसे पहले ध्यान रखना होता है अपनी सेफ्टी का। अपने साथ पत्ती को लेके जाओ ताकि कोई जानवर आ जाए तो आप उससे बच पाओ। पत्ती को उठा लिया मैंने। अब चलते हैं जंगल के बीच में और देखते हैं क्या क्या मिलता है उधर खाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे को दिखा है जी वाला पेड़। इस पेड़ के ऊपर कुछ लगा होता है पर नाम तो पता नहीं है इसका क्या है, पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ये चीज़ और हम इसको खा सकते हैं। रुको आपको बताता हूँ। तो मैं आपको पास आके दिखाता हूँ क्या होता है इसके ऊपर और क्या लगा होता है इसके बीच में। तो ये आपको कुछ दिख रहा होगा ब्याज जैसा, तो मैं आपको दिखाता हूँ पास से। तो ये है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। तो आपको दिखाता हूँ मैं इसके अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो मैं तो खाता नहीं हूँ पर हमारे घर वाले खाते हैं, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये होता है वो। आप अगर जंगल में गुम हो जाओ तो आप इसको भी खा सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता। जब बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। अब चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या क्या मिलता है जंगल में कुछ खाने के लिए। तो इस कांटे के ऊपर एक बेल लगी हुई है। इस बेल के ऊपर लगी होती है कंदूरी और उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो दिखाता हूँ अगर कोई मेरे को कंदूरी मिलती है। तो जैसे ये लगी हुई कंदूरी तो उसको खाते हैं और इसकी अच्छे से और इसकी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको खा के। और ये खाने में इतनी टेस्टी होती ना। और बचपन में मैं इतनी ज़्यादा खाता था जब भूख लगती थी। इसी के साथ एक और बेल लगी हुई है। ये बेल है करेले की। इसी बेल के साथ लगते हैं करेले जो कि जंगली करेले होते हैं। तो ये जैसे ये लगाओ करेला, इसको खाते हैं पर ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। और ये खाने में ये सेहत के लिए इतना ज़्यादा अच्छा होता है और ये हमारा खून साफ़ करता है। और गांव के लोग इसको कच्चा खा जाते हैं। करेले की बेल और कंदूरी की बेल भी दिखा दिया आपको। अब जाना आगे की ओर और देखते हैं क्या क्या मिलता है जंगल में कुछ खाने के लिए। जंगल के बीच वाला मंदिर भी आ गया है। तो सबसे पहले करते हैं जय, फिर जाते हैं अपने आगे की ओर। जय तो कर दी मैंने। अब जाना मैंने जंगल के बीच में। आप सबने पुष्पा मूवी देखी होगी जिसमें दिखाएंगे चंदन के पेड़। तो ये पेड़ भी उसी की तरह हैं, बस ये इतने महंगे नहीं हैं पर ये सस्ते हैं, पर इतने सस्ते भी नहीं हैं। ये जो पेड़ आपको मेरे पीछे दिख रहा है तो इसको बोलते हैं डोगरी में खैर। ये खैर का पेड़ होता है, इसकी बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने मना किया है इनको काटने के लिए। एक और चीज़ दिखी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो भी आपको दिखाना ज़रूरी है। तो दिखाता हूँ क्या है वो चीज़। ये जो बेल दिख रही है पेड़ के ऊपर लिपटी हुई है। तो हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर किसी को पीलिया हो गया, जब बुखार हो गया, तो आप इसको पानी में डाल के बॉईल करके उसका पानी पी सकते हो। तो आपको पीलिया ठीक हो जाएगा और बुखार भी ठीक हो जाएगा। मेरे को एक और पेड़ दिखा जंगल में। तो उस पेड़ का नाम है लसूड़ा। इसके साथ लसूड़े लगते हैं। तो इन लसूड़ों का अचार डाला जाता है। तो मैं आपको पास आकर दिखाता हूँ कैसे होता है लसूड़े, अगर मेरे को कोई लसूड़ा मिलता है तो ये होता है लसूड़ा जिसका अचार डालते हैं। और इसका अचार इतना ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। तो एक पेड़ जी है। तो इस पेड़ का नाम है फल्लाई और इसकी दातुन बनाई जाती है। वो इतनी अच्छी दातुन होती है। तो आपको दिखाता हूँ मैं क्या कैसी होती है दातुन उसकी। तो ये रही वो दातुन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब डालते हैं इसको मुँह में और अपने दांतों को करते हैं साफ़। अभी मैं आधे रास्ते में पहुँचा हूँ। बारिश आ गई है बीच में, तो बस ज़्यादा ना बारिश आ जाए जिससे मेरे को वापस जाना पड़े। जो पहाड़ के ऊपर का व्यू आता है उसको देखने में इतना मज़ा आता है। तो मैं वो ही दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। फाइनली मैं पहाड़ के ऊपर पहुँच गया हूँ। तो आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने गांव का व्यू। तो ये हमारा प्यारा सा गांव जिसका नाम है बड्डो। देख लो कितना प्यारा व्यू आ रहा है इधर से और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा देखने का। ये दिखाने ही आया था आपको मैं। तो ये हमारा प्यारा सा गाँव और कितना प्यारा लग रहा है इधर से और इतना मस्त व्यू आ रहा है देखने का। तो मैंने आपको पूरा जंगल दिखा दिया और जो क्या क्या मिल सकता है जंगल में मैंने वो भी आपको दिखा दिया। और भी बहुत कुछ मिल सकता है जंगल के बीच में, पर वो मौसम में डिपेंड होता है कि किस मौसम में क्या मिलेगा। जैसे जी आपको बैर का पेड़ दिख रहा होगा पर इसके ऊपर बैर नहीं लगे हुए हैं क्योंकि ये मौसम के हिसाब से ही लगेंगे इसके ऊपर बैर। तो जो मिल सकता था जंगल के बीच में रहने के लिए या खाने के लिए तो वो मैंने आपको दिखा दिया। तो बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर गाइस।